Welcome to SSB window selection, way of learning. Subscribe the channel, click on bell icons for daily updates. I am along with new video, how to fill PIQ form. ठीक है, पार्ट 2। मैं सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जो वीडियो है उसको पक्का देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और इससे समझने में भी आपको आसानी होगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि PIQ फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके SSB पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू ऑफिसर है जो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेता है, सारे क्वेश्चन इसी के बेस होते हैं और इससे वो आपका पहले ही इंटरव्यू से पहले ही आपका सोशल इकोनॉमिक जो आपका बैकग्राउंड है, आपका बिहेवियर है, आपका अचीवमेंट है, आपकी एजुकेशन, आपकी सभी जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस करके आपका एक बना लेता है, आपका व्यू बना लेता है कि कैंडिडेट इस प्रकार का है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को, और इसके जो लिंक्स है, पार्ट 1 का लिंक्स है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और PDF जो है आप कभी भी, यदि PIQ का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको विदाउट एनी वाटरमार्क, विदाउट एनी इंडिकेशन के बिल्कुल प्योर आपको PIQ फॉर्म वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा इन PDF फॉर्म में, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट लेके उसमें यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहुँच गए थे 8 नंबर पॉइंट में, ठीक है। इसमें आपने लिखना है आपकी एज, ईयर्स एंड मंथ में, ठीक है। जैसे आपकी एज होगी मान लो 19 ईयर्स, ठीक है, और 10 मंथ। यदि दिन है तो दिन लिखने, डेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाइट आपने लिखनी है कितनी, इन मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं मांग रहा वो। बहुत से कैंडिडेट्स हैं, मैंने देखा कि बहुत से कैंडिडेट सेंटीमीटर में लिख देते हैं, आपने लिखना है मीटर में। जैसे 1.76 मीटर, ठीक है, तो वो लिखना। आपने वेट केजी में लिखना है, जैसे 60 kg, ठीक है, 40 kg या 50 kg, जो भी आपका वेट है उसका अकॉर्डिंग लिखना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी। यदि कोई कैंडिडेट जॉब कर रहा है या कोई सर्विंग कैंडिडेट है, तो पहले मैं जॉब वाले के लिए बताता हूँ। ये जॉब वाला कर रहा है तो उसने अपनी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन लिखनी है, जैसे IT मैनेजर या IT एडवाइज़र या टेक्निकल एडवाइज़र, जो भी है जिस पोस्ट पे वो लिखना है। उसके बाद में आपने कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अपनी इनकम लिखनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर्विंग पर्सनल की। सर्विंग पर्सनल की आपने वहाँ पे अपना रैंक लिखना है, जो भी आपका रैंक है, ठीक है, वो रैंक लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपने अपनी यूनिट का नाम लिखना है, उसके बाद में आपने अपनी इनकम लिखनी है। तो ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं NCC ट्रेनिंग की। जिस कैंडिडेट ने NCC ट्रेनिंग लिया हो उसको यस करना है। यदि यस किया है तो उसके लिए ये फिलिंग, ये जो फॉर्म है भरा जाएगा, ये कॉलम्स। अगर नहीं किया है तो आपने नो करना है। यदि किया है तो आपने टोटल ट्रेनिंग कितनी की है, कौन सी विंग से की है, क्या आपका डिवीज़न आया, और कौन सी आपने सर्टिफिकेट ABC जो भी सर्टिफिकेट ली है आपने, वो उसमें मेंशन करनी है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट डिफेंस एस्पिरेंट है उसको पक्का मिनिमम एक स्पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए और वो खेलना चाहिए, ठीक है। आप जो अभी इसमें देखिए, ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए आप 2012 से गेम खेलते आ रहे हैं, बट आपका मेन अचीवमेंट आपने 2014 में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल को रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को रिप्रेजेंट किया, या आप नेशनल खेले हैं, तो उसमें कैसे आपने मेंशन करना है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने खेला, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, आप वॉलीबॉल गेम खेलते हैं, आपने वॉलीबॉल मेंशन किया। पीरियड और ड्यूरेशन और पार्टिसिपेशन, या तो आप पर्टिकुलर पीरियड लिखिए या ड्यूरेशन लिखिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो आपका टूर्नामेंट का ड्यूरेशन हुआ वो लिख सकते हैं, जैसे 13 जनवरी टू, ठीक है, 20 फरवरी 2018, ठीक। कहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया, आपने नेशनल किया है या स्कूल किया है, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी किया, वो लिखना है। और आउटस्टैंडिंग का टीम, जो टीम, ठीक है, वॉन द मैच या टूर्नामेंट, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब एक और चीज़ हो सकती है कि जो डिफेंस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आपका दूसरा गेम है, दूसरा कॉम भी पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, दूसरा गेम है, आप दूसरा गेम मेंशन कीजिए, तीसरा है, तीसरा मेंशन, सेम चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। जो कैंडिडेट डिफेंस एस्पिरेंट है कि वो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाया है, तो यूनिट लेवल पर रिप्रेजेंट किया, तो उसको भी आपने मेंशन करना है। जैसे मान लो आप 2004 से या 2008 से आप गेम खेलते आ रहे हैं, तो 2008 से टिल डेट लिखना, और आपने
यहाँ पे लिखना है यूनिट लेवल, ठीक है, और यहाँ पे टीम, ठीक है, विनर, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दें। अब सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हॉबी एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉबी और इंटरेस्ट क्या चीज़ है, हॉबी क्या है और इंटरेस्ट क्या है। देखिए, हॉबी क्या है कि जब भी आपको कभी भी फ्री टाइम मिलता है आप ये काम करते हैं, बिकॉज यू आर हैबिचुअल, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, यू वुड लाइक टू वर्क या वुड लाइक टू डू दिस थिंग्स। यदि आप वो काम करना चाहते हैं, आपको वो काम करना पसंद है, तो वो आपका इंटरेस्ट में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका गार्डनिंग हो सकता है, ठीक है, और आपका मेकिंग आर्ट हो सकता है, ठीक है, या आपका पेंटिंग हो सकता है, ठीक है, रीडिंग बुक्स हो सकता है, ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, प्लेइंग गेम्स हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंगली आपका जो भी है वो आप दे सकते हैं। इसका मैं एक चार्ट आपको डाल दूंगा कि क्या हॉबी हो सकती हैं और क्या इंटरेस्ट हो सकता है। उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको एक बना के अगली वीडियो में डाल लूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आता है सी कॉलम में कि आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं उसके बारे में बताइए। इसका मतलब क्या है कि आपने स्पोर्ट्स को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है क्या, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है क्या, आपने कोई किसी ट्रैकिंग में गए हैं, माउंटेनिंग में गए हैं, या जो भी किया है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आएगी। जो कि आपने एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने मेंशन करनी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे मान लो किसी ने बंगी जंप किया है, ठीक है, और उसने किसी ने फ्लाइंग फॉक्स किया है, तो वो भी आपने मेंशन करना है। 2017 में मेंशन किया, जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट ले सकते हैं। और जैसे मान लो आपने किसी में कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है या कोई गेम ऑर्गेनाइज किया है, तो वो भी आपने यहाँ पे, ठीक है, ड्यूरेशन लिखना है, या तो ड्यूरेशन या टाइमिंग। जैसे मान लो ड्यूरेशन, जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन पता है तो आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन, और वो आप अचीवमेंट जो है वो अचीवमेंट आपने लिखना है, ये पक्का मेंशन करना है। और इसमें आपने ब्लफिंग नहीं करना भाई, बिल्कुल भी। इसमें यदि आपने कुछ भी ब्लफिंग किया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी में ही फंसता है, ठीक है, कैंडिडेट्स आपके हॉबी एंड इंटरेस्ट में, और दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आप पकड़े जाते हैं, आपकी होनेस्टी के ऊपर दाग लग जाएगा और आपको रिकमेंड नहीं करेगा इंटरव्यू ऑप्शन, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट डी में। देखो, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर हेड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप और अदर फील्ड। आपने क्या की है, जैसे आप कभी कैप्टन रहे हैं किसी टीम के, ठीक है, या आपने कोई वहाँ पे अपने स्क्वाड्स लीडर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने, या इवेंट का कोई आपने पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, या सर्विंग कैंडिडेट के लिए है आपका कोई अपना पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट रहा है, ठीक है, आप OIC कलर रहे हैं, या कोई भी जो भी चीज़ आपने पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट रहा है वो आपने इसके ऊपर मेंशन करना है। अब बात आती है, बहुत से कैंडिडेट इसके ऊपर में डाउट आते हैं, तो नेचर ऑफ कमीशन, ठीक है, नेचर ऑफ कमीशन। अब देखो, नेचर ऑफ कमीशन का मतलब है आपका एक होता है परमानेंट कमीशन, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने जो परमानेंट है, NDA हैं, जो NDA CDS हैं, वो जो भी जा रहे हैं, जिस कमीशन के इंटरव्यू जा रहे हैं वो आपने उसमें मेंशन करना है। चॉइस ऑफ सर्विस, आर्मी है आर्मी, नेवी है नेवी, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स आपने मेंशन करना है। अब आती है जो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इसके बाद 13 या 14 कॉलम है, वो जो बंदा है जो रिपीटर है, मतलब जो पहले SSB में जा चुका है और वहाँ पे रिकमेंड नहीं हुआ, या मेडिकल आउट हो गया, रिकमेंड हो गया, जो भी है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर। आप नंबर ऑफ चांस अवेल्ड फॉर द कमीशन ऑल 3, आर्मी नेवी एयरफोर्स में कितने चांस आप अवेल कर चुके हैं। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट ने आर्मी में टोटल 4 आपने ले लिए हैं, ठीक है, 4 अटैम्प्ट मान लीजिए आप ले चुके हैं। तो आर्मी में आपने ले लिया है 2, ठीक है, नेवी में आपने 1, ठीक है, और एयरफोर्स में 1। तो आपने मेंशन करना है ये पक्का, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके 4, यदि 3 है जैसे भी है तो आपने पक्का मेंशन करना है। यदि आपने नेवी में ही 2 लिए हैं जैसे भी लिए, तो उसको अकॉर्डिंगली आपने इसमें मेंशन पक्का करना है, ताकि IO को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये आर्मी में 2 टाइम अपीयर्स हो चुका है SSB के लिए, नेवी के लिए 1 बार और एयरफोर्स के लिए 1 बार। अब आता है कि आपने जो प्रीवियस इंटरव्यू किया है उसकी डिटेल्स मांगता है, तो इस डिटेल को बड़ी ही क्लीन और परफेक्टली आपने भरना है, ताकि आपका पहले का क्यों ये चीज़ें भरा जाती हैं, ताकि यदि आप पर्टिकुलर डोजियर से पर्टिकुलर असेसमेंट ले सके कि
पक्का असेसमेंट लेते हैं, कोई भी असेसर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट लेते हैं। यहाँ पे आपने सीरियल नंबर मेंशन करना है, टाइप ऑफ एंट्री आपकी NDA, ठीक है, CDS, AFCAT जो भी है आपकी, ठीक है, जो भी है आपकी वो आपने इसमें मेंशन करनी है। आपने SSB का नंबर, जैसे आपने 21 SSB, ठीक है, भोपाल 21 SSB हो गया एंड भोपाल हो गया, ये आपने मेंशन करना है। डेट आपकी 20 से, ठीक है, 26 दिसंबर 18, ठीक है। चेस्ट नंबर कितना है आपका, चेस्ट ये CH नंबर लिखना है, चेस्ट नंबर था आपका 4, बैच नंबर था आपका NDA 634826। तो ऐसे ही आपने सभी चीज़ें मेंशन करनी है जितने आपने लिए हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, कुछ कैंडिडेट्स हैं कुछ ज़्यादा बार अपीयर हो चुके हैं तो उनके पास जगह नहीं होती है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी लाइनें, आप एक स्केल और आपके पास में पक्का पेंसिल या पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए, वो अपनी लाइन लगा के आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने पक्का इसको यूटिलाइज करना है। तो जब भी आप PIQ फॉर्म भरते हैं, जब भी आप SSB में जाते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपना PIQ फॉर्म पहले से ही भर के लेके जाएं, ठीक है, ताकि आप वहाँ जाके उसको देख के इजीली कम समय में भर सकें। क्योंकि आप वहाँ आप याद करके या रिमेंबर करके लिखेंगे तो आपको पक्का वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सभी डिफेंस एस्पिरेंट है जो भी SSB के लिए जा रहे हैं तो वो पक्का अपना PIQ फॉर्म पहले से ही भर के लेके जाए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, PIQ फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं PIQ फॉर्म, और वो विदाउट एनी वाटर मार्क है, बिल्कुल क्लियर एकदम जो SSB में आता है वैसा है। और सेम क्या बोलते हैं, आप वहाँ पर लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसकी 3-4 कॉपी निकाल कर आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अपने खुद क्वेश्चन बनाइए, काउंटर क्वेश्चन पूछिए और पूरा आप अपना असेसमेंट खुद कीजिए। और PIQ फॉर्म SSB में जाने से पहले पक्का भर के लेके जाना है। अब यदि अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स है PIQ फॉर्म से रिलेटेड कैसे भरना है, या आपका कोई भी क्वेश्चन स्क्रीनिंग से लेके साइकोलॉजी GTO या इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है आपके मेडिकल इंक्लूडिंग, तो आप मुझे कभी भी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है जी। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन बेल आइकॉन्स फॉर डेली अपडेट्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हेल्प देम एंड दे आल्सो कैन बेनिफिटेड, ओके।